today we are going to discuss chapter first, building with bricks of NCERT book. ठीक है, तो we have you have already learned about जाली पैटर्न. ठीक है, जाली पैटर्न हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं वो भी प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो. तो पेज नंबर 7 there is question, color some bricks red and make your own jali pattern with in the wall drawn below. Okay, इस वॉल पे हमें जाली पैटर्न ड्रॉ करना है. तो मैं कुछ ड्रॉ कर रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग आपको जिस तरह के जाली पैटर्न बनाना है आप ड्रॉ कर सकते हो. ठीक है, तो हम लोग कुछ ब्रिक्स को इस तरह से सेटिंग कर दिए. ये क्या हो गया, जाली. देखिए ये क्या हो गया, जाली. जाली की तरफ, तो ये भी एक जाली पैटर्न है. ठीक है, नाउ कैन यू सी द विंडो झरोखा इन दिस फोटो ऑफ द स्कूल. लुक एट योर बुक, पेज नंबर 7. झरोखा इज गिवन. व्हाट इज झरोखा? झरोखा बेटा क्या होता है? झरोखा जो है अ टाइप ऑफ विंडो है. ठीक है, अ टाइप ऑफ विंडो जो कि एक आर्ट है जिसमें वॉल को कट कर एक विंडो टाइप बनाया जाता है. ठीक है, फॉर वेंटिलेशन, फॉर एयर के लिए हम लोग एयर के लिए हम लोग क्या करते थे, झरोखा बनाते थे. ठीक है, और ये पुराने समय में राजा महाराजा के बिल्डिंग्स में होता था. राजा महाराजा का जो घर होता था उसमें झरोखा बनाया जाता था. ठीक है, ताकि कुछ लाइट पास हो सके. अब ये देखिए, देयर इज क्वेश्चन, नाउ ड्रॉ सम झरोखा पैटर्न ऑन द वॉल. हियर यू कैन सेट इट ब्लैक. आपको इस वॉल में झरोखा पैटर्न बनाना है और इसको ब्लैक से शेडिंग करना है. तो इसीलिए मैं एक झरोखा पैटर्न बना रही हूँ. आप देखोगे इसी वॉल पे इस तरीके से आप बना सकते हो. Like this you can draw in your book. तो इस तरह से आप झरोखा पैटर्न बुक में बना सकते हो. ठीक है, तो ये क्या बन गया, झरोखा पैटर्न. आप अच्छे से थोड़ा सा बुक में अच्छे से बनाओगे और इसको ब्लैक से कर सकते हो इस तरीके से. ये पूरा क्या हो गया, झरोखा पैटर्न. Now next is page number 8. Page number 8. Look at your book. Triangular pattern. Triangular
हाउ टू क्रिएट ट्रायंगुलर पैटर्न। तो ये जनरली हम कहाँ देखते हैं, तो पार्क में देखते हैं, गार्डन में देखते हैं। गार्डन में ट्रायंगुलर ब्रिक्स की मदद से ट्रायंगुलर शेप कैसे दें, तो लाइक दिस, इस तरह से, इस तरीके से आप क्या करोगे, ब्रिक्स को अरेंज करते हैं। तो ऐसा शेप का हम देखने को मिलता है। तो गार्डन में, लॉन्स में इस तरह से ब्रिक्स से ट्रायंगुलर पैटर्न बनाया जाता है। नाउ नेक्स्ट is, have you seen the bricks that look like triangles? तो आपने क्या ब्रिक्स देखा है जो इस तरह से ट्रायंगल के में होता है? तो आप तो देखे होंगे गार्डन में। ओके, नाउ नेक्स्ट आर्क। नेक्स्ट वन इज आर्क। आर्क किस तरह से ड्रॉ करते हैं? विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड पेंसिल। आप इस तरह से, कुछ इस तरह से हम आर्क ड्रॉ करते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड पेंसिल। अब कि ये जो आर्क है बहुत जगहों पे हमें देखने को मिलता है, ब्रिज से बना हुआ आर्क, लाइक ब्रिज को जब आप देखोगे तो इस तरह से कुछ आर्क बने हुए होते हैं ब्रिज, ठीक है। तो ब्रिज हो गया, या फिर केव्स, गुफाओं में कुछ इस तरह से, या फिर टनल में भी कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। तो ये क्या है? आर्क है। ये क्या है? आर्क। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 9। देयर इज क्वेश्चन, हैव यू सीन आर्चर्स इन अ ब्रिज? क्या आपने आर्चर्स देखा है ब्रिज में? तो यस, आप देखे होंगे। तो आप क्या लिखोगे? यस। व्हाट डू यू विल राइट? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर एल्स हैव यू सीन एन आर्च? आप इसके अलावा और कहाँ इस तरह का आर्च देखेंगे, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे? आंसर टनल, यू विल राइट टनल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, स्पेशल आर्च। ये स्पेशल आर्च क्या है? तो इन दिस फोटो, पेज नंबर 9, look at your book, page number 9, special arch. In this photo, from or see the arch is made. ये it has a nicely घूंघट वाली मेहराब, the arch with a veil। तो ये घूंघट वाली जो मेहराब, जो स्पेशल आर्च को क्या नाम दिया गया है? स्पेशल आर्च को क्या नाम दिया गया है? घूंघट वाली मेहराब। मीन्स लेडीज जो घूंघट करती हैं तो कुछ इस तरह का पैटर्न बनता है, और इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है? घूंघट वाली मेहराब, ठीक है। तो इस तरह का पैटर्न हम लोग जनरली कहाँ देखते हैं? तो राजस्थान साइड देखोगे, जो पुराने बिल्डिंग्स में इस टाइप का स्पेशल आर्च आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये है स्पेशल आर्च। नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 10, मूव टू नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज नंबर 10। Look at your book. Jawan Kali and the mason of Jagriti school said that their grandfather used
many different kinds of bricks. Some of these are shown in this photo. जमाल और कालू जो है जो जागृति स्कूल के क्या थे, मैसन्स थे, मिस्त्री थे, ठीक है। उनके ग्रैंडफादर उनको क्या बोलते हैं कि वे क्या डिफरेंट काइंड्स के ब्रिक्स को वो यूज़ करते थे, ठीक है, बिल्डिंग्स वगैरह बनाने के लिए वो अलग अलग तरह के ब्रिक्स को यूज़ करते थे। कुछ इस तरह से कर्व होता था, इस तरह से कर्व ऐसे होता था, और कुछ जो होता था इस तरह के फ्लैट टाइप का होता था, ठीक है। आप भी अपने बुक में देखो कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिक्स गिवन है, पिक्चर्स गिवन है, कुछ मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है और कुछ आप बुक में देखोगे, ठीक है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दिस ब्रिक्स हैव कर्व्ड एजेस। इसमें से कौन सा ब्रिक है जिसका कर्व एजेस है, तो कर्व लाइक दिस है ना। तो पिक्चर नंबर फर्स्ट एंड पिक्चर नंबर सेकेंड, इसका भी एजेस जो है यहाँ से कर्व, ये भी कर्व है, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट, हाउ मेनी फेसेस डू यू सी इन द लॉन्गेस्ट। ये जो लॉन्गेस्ट ब्रिक है आप अपने बुक में देखोगे, ये जो लॉन्गेस्ट ब्रिक है इसके कितने फेसेस आपको दिख रहे हैं, तो 2 फेसेस, 1 एंड सेकेंड वन, ठीक है, 1 और 2, तो कितने फेस दिख रहे हैं, क्या लिखिएगा 2 फेसेस, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, इज देयर एनी ब्रिक व्हिच हैज मोर देन 6 फेसेस। क्या कोई ऐसा ब्रिक है जिसमें 6 से ज़्यादा फेसेस होते हैं, तो ब्रिक्स में कितने फेसेस होते हैं, टोटल 6 फेसेस होते हैं, तो क्या कोई ब्रिक्स में 6 से ज़्यादा भी हो सकता है, तो नहीं, ऐसा नहीं है, किसी भी ब्रिक्स में 6 से ज़्यादा फेसेस नहीं होते हैं। ये कब पॉसिबल है, अगर कोई ब्रिक्स है, ब्रिक्स का कोई भी एजेस अगर टूट जाता है, ब्रोक करता है, तो फिर ये क्या होगा, मोर देन 6 फेसेस हो सकते हैं। तो क्या लिखोगे, नो बट इफ एनी कॉर्नर is broken, if any corner is broken, it can have more than 6 faces, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करेंगे और इसके आंसर इस तरह से नोट डाउन भी करेंगे, ठीक है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज फाइंड आउट द साइज ऑफ द ब्रिक, ठीक है। नेक्स्ट इज हैव यू सीन ब्रिक्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। क्या आपने अलग अलग साइज के ब्रिक्स को देखा है। टेक वन ब्रिक एंड मेजर। हम क्या करेंगे, एक ब्रिक को लेंगे, आप अपने घर में एक ब्रिक्स लेना, ठीक है, अपने घर में एक ब्रिक लोगे और उसको मेजर करोगे, ठीक है, उसके लेंथ उसको कितना लॉन्ग है, कितना वाइड है और कितना हाइट है, ठीक है। तो ये आपका वर्क है, आप एक ब्रिक्स को मेजर कीजिएगा, लेंथ क्या है, लेंथ मैं तो मेजर की तो उसका लेंथ लगभग लॉन्ग कितना था, 23 सेंटीमीटर था। आप भी अपने घरों में मेजर कर लीजिए। वाइड कितना होगा, अप्रॉक्स 11 सेंटीमीटर। एंड हाउ हाई इज इट, हाई कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। आप अपने अपने घरों में इसको मेजर जरूर करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, देयर इज अ
इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? तो आई कितना है? 10 है ना, तो हम लोग क्या करेंगे? 100 डिवाइडेड बाय 10, व्हाट यू कैन गेट? 10। ठीक है, 10। तो हाउ मेनी ब्रिक्स विल सी नीड टू मेक इट नीड टू पुट इन अ लाइन? तो 10 ब्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे 10 ब्रिक्स होते हैं। इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। नाउ नेक्स्ट, bricks and breaks, hot and fresh. Ganesh and Sai Baba live near a kiln where bricks are made. Kiln means क्या होता है? वो आग की भट्टी, ठीक है, जहाँ ईंट को पकाया जाता है। ठीक है, आप EVS में पढ़े होंगे कि कैसे मिट्टी के बर्तन तैयार किए जाते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन यू गेस हाउ हाई इज चिमनी है? यहाँ जो चिमनी, जो आग की भट्टी है, वो कितना उसका हाइट होगा? ठीक है, इज इट अबाउट 5 मीटर? क्या ये 5 मीटर होगा, 15 मीटर होगा या 50 मीटर होगा? तो आंसर विल बी 50 मीटर, 50 meters. ओके, मूव टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 11. Ganesh and Sai Baba love to look at the pattern of bricks in the long lines kept out to dry. गणेश और साई बाबा को वो जो ईंट होता है उसके लंबे लाइन्स को देखना अच्छा लगता है। ठीक है, दे ऑल्सो वॉच हाउ ब्रिक्स आर मेड, वो ब्रिक्स कैसे बनता है वो भी देखते हैं। तो आप लोग EVS में ऑलरेडी पढ़ चुके हो कैसे ब्रिक्स बनते हैं, कैसे मिट्टी का बर्तन बनता है। ठीक है, तो ब्रिक्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? मिट्टी को निकालना होता है, और फिर सेकंड स्टेप क्या होगा? उसका डो तैयार करना होता है। डो थोड़े थोड़े पानी डालकर उसका डो तैयार करना होता है। फिर माउल्ड में उस मिट्टी को डालकर उसका ईंट का शेप देना होता है। ईंट का शेप देते हैं, फिर उसको उस ईंट को एक लाइन में रखकर उसे ड्राई होने के लिए सुखाया जाता है, और सूखने के बाद फिर उसको किल्न में उसको डाला जाता है ताकि वो ईंट जो है पक जाए। तो इस तरीके से ईंट को तैयार किया जाता है। तो इसको सीक्वेंस में आपको अरेंज करना है। फर्स्ट ऑर्डर क्या होगा? C, देन D, फिर B और देन A। इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करके लिखोगे। नाउ नेक्स्ट, पेज नंबर 11, सॉरी